कुंभ राशि सावधान। ये देवी रात 3 बजे रोजाना आपके घर आती हैं और आपसे एक चीज मांग रही हैं। अगर आपने इस देवी को ये चीज नहीं दी तो ये आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती हैं। आपके जीवन में पूरी तरह से भयानक संकट आ सकते हैं और आप एक एक रुपए के लिए तरस सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज देवी जी को दे दी तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। आखिर कौन है ये देवी जो रोज रात को आपके घर आती हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है? आप जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब ये देवी आपके घर में इधर से उधर घूमती रहती हैं। आपके घर के एक एक कोने में ये देवी जी जा करके विचरण करती हैं और रोज रात्रि को ये आपके घर आती हैं। आप दोस्तों इस बात से पूरी तरह से बेखबर हैं, अनजान हैं। आपको मैं बता दूं कि ये देवी आपको कुछ संकेत दे रही हैं। आपकी जिंदगी से जुड़ा, आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफें आ रही हैं, उससे जुड़े हुए संकेत ये देवी आपको दे रही हैं। लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें, वो सारे संकेत आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आखिर ये देवी कौन है, आपको क्या संकेत दे रही हैं, आखिर ये आपके घर में रोज क्यों आती हैं, आखिर आपसे ये क्या मांग रही हैं, सारी जानकारी मैं दूंगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी में आपके दुश्मनों ने बहुत ही तरह से तंत्र मंत्र और काला जादू ये सब करवा रखा है। आपको हर तरीके से आपके दुश्मनों ने परेशान किया है। कई बार आप मरते मरते भी बचे हैं, ये देख लेना। कई बार आप इस तरह से बीमार हुए हैं, आपके घर में कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। भले ही इतनी सारी मुसीबतें आपकी जिंदगी में आई हों, लेकिन ज्यादा बड़ी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ये देवी आपकी रक्षा कर रही थी। आखिर कौन आपकी रक्षा कर रहा था? मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों से, काला जादू से, तंत्र मंत्रों से अगर कोई आपकी रक्षा कर रहा था, उन मुसीबतों से अगर कोई आपकी रक्षा कर रहा था, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देवी माता थी जो रोजाना आपके घर में आती हैं और घूमती है रात को और आपके घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों का सर्वनाश करती हैं। लेकिन बदले में ये देवी आपसे केवल एक चीज अब मांग रही हैं जो सालों से आप नहीं दे सके हैं। दोस्तों आपकी इसी नादानी से ये देवी आपसे बहुत अब नाराज हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में परेशानियां और बढ़ गई हैं। धन दौलत की कमी बढ़ गई है, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी में तकरार हो रही है, हर काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों ये देवी पिछले कुछ समय से आपसे बहुत नाराज चल रही हैं। आपने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जिससे ये देवी बहुत नाखुश हैं। आपने देखा होगा कि दोस्तों होली का जो समय जा चुका है, अब देवी देवताओं का समय है। चैत्र नवरात्रि भी कुछ समय के अंदर आने वाली है। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि शनि देव भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। ऐसे में ये देवी आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हैं क्योंकि ये इस समय इन देवियों का समय है। दोस्तों ये देवी किसी भी रूप में आपके घर आ सकती हैं। दोस्तों किसी सांप के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी छोटे जीव के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी बच्चे के रूप में आपके घर आ सकती हैं, किसी छोटी कन्या के रूप में आपके घर आ सकती हैं। इनके चरण इतने शुभ होंगे कि दोस्तों जब आपके घर में पड़ेंगे तब आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाएगी। आपकी जिंदगी में जो दुख तकलीफें चल रही हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आखिर कैसे आप इन देवी को पहचानेंगे? आखिर रोज रात को आपके घर कौन आ रहा है? सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। एक बार सच्चे मन से बोलिए जय माता दी। इस वीडियो को हल्के में मत लेना और ऐसी भूल मत करना क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज का जो मुद्दा है, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वो आपके लिए बहुत गंभीर होने वाली है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये देवी आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाली है। अगर आपने केवल एक छोटी सी चीज इस देवी मैया को दे दिया तो माता रानी आपको पूरी तरीके से जिंदगी में खुशहाल कर देंगी और अगर ये चीज आपने नहीं दी तो माता रानी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। तो आखिर कौन सी है वो चीज, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए देवी देवता तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हम भगवान को केवल याद कर ले तो ये भी बहुत है। लेकिन अगर दोस्तों कभी कभी इस तरह से अपने माता पिता की हम सेवा करते हैं, अपने अपनों की हम सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है, देवियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती हैं और बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन माता रानी बदले में केवल एक चीज चाहती हैं और वो चीज क्या है मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी जो औलाद हो, मेरी भी जो औलाद है वो हमारे लिए कुछ करे। ठीक वैसे भी देवी माता भी चाहती है कि एक छोटी सी चीज आप उनको भेंट करें। आखिर वो चीज क्या है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बहुत बड़ी गुप्त बात मैं आज आपको बताऊंगा। ऐसी बात कोई आपको जल्दी नहीं बताएगा। देखिए कुछ समय के अंदर चैत्र नवरात्रि आ रही है और
आपकी जिंदगी में जो ग्रहों का खेल होगा दोस्तों वो बहुत ही खास होगा और बहुत ही शानदार होने वाला है। शनि भी अपनी चाल बदलेंगे, सूर्य ने तो पहले ही अपनी चाल बदल रखी है। ऐसे में जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार योग हैं। सितारे आपके पक्ष में होंगे, माता रानी के दिन चलेंगे, सकारात्मक शक्तियां अपने पूरी तरह से आप पर कृपा बरसाएंगी। साथ ही इस देवी का साथ भी आपको मिल जाएगा। यकीन रखना, ये चैत्र नवरात्रि का जो समय होगा आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। खूब आप धन कमाएंगे, खूब खुशियां आपके घर में आएंगी, हर जिंदगी का सुख आपको मिलेगा और हर एक दुख मिटेगा। दोस्तों तो बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज की ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसको एक लाइक कर दीजिए। और इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बनती है और ना ही ये समय वापस लौट करके आता है। मैं आप लोगों के लिए समय से पहले ही ये खास जानकारी लेकर के आता हूं ताकि समय आने से पहले ही आपको उस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए, उस चीज के बारे में आपको पता लग जाए, ताकि आपके हाथ से वो अवसर कहीं निकल ना जाए। तो दोस्तों उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिखिएगा। माता रानी अगले 24 घंटे में आपके घर में धन दौलत जरूर भेजेंगी, उसके आपके घर में खुशियां भेजेंगी और आपके घर की तिजोरियों को धन दौलत और जवाहरात से भर देंगी बहुत ही जल्द। और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आपको देंगी। अभी के अभी जाओ और बोल दो जय माता दी। दोस्तों आइए अब बिल्कुल ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर इधर उधर आपका ध्यान रहा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और एक छोटी सी बात भी अगर कान से इधर से उधर निकल गई तो फिर हो सकता है कि वो बात आपको गंभीरता उसकी समझ में ही ना आए, आपके लिए बहुत गंभीर हो बात और सारा काम आपका बिगड़ जाए। तो इसीलिए पूरा ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। देखिए जो रात्रि का समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय हम सोते हैं, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय हमारे आसपास दोस्तों ब्रह्मांड की करोड़ों शक्तियां मंडराती हैं। जो ब्रह्मांड में शक्तियां होती हैं उसमें बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं, कुछ अच्छी शक्तियां हैं, कुछ बुरी शक्तियां हैं। कुछ हमें दोस्तों नुकसान पहुंचा सकती हैं, कुछ हमें फायदा दे सकती हैं। कुछ हमारे लिए अच्छी शक्तियां होती हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ही बुरी होती हैं। और कुछ दैवीय शक्तियां भी होती हैं तो कुछ शैतानी शक्तियां भी होती हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो यही शक्तियां हमें पुकारती हैं, लेकिन उस समय हम गहरी नींद में होते हैं। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो अचानक से आधी रात को आपकी नींद एकदम से खुल गई होगी, आपका शरीर पसीना पसीना हो गया होगा। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है, वो शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है, तभी वो ऐसा कर रही है। जब आधी रात को करीब 2 बजे से लेकर के 5 बजे के मध्य अगर आपकी नींद अचानक से टूट जाती है, तो आप अगर पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद जल्दी नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि ये सब कैसे क्या हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ संकेत वो देवी माता देना चाहती हैं। इस समय आपके कुछ बुरी शक्तियां भी होती हैं जो उस समय विद्यमान होती हैं, कुछ अच्छी शक्तियां भी होती हैं। तो ये दोनों टाइप की शक्तियां उस समय घूम रही होती हैं। ये शक्तियां भूत प्रेत आत्माएं भी हो सकती हैं, दैवीय शक्तियां देवी और देवता भी हो सकते हैं, और साथ ही दैवीय शक्तियां यानी कि हमारे घर के कुल देवी कुल देवता भी हो सकती हैं। तो ये अच्छी शक्तियां भी हो सकती हैं और बुरी शक्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन जब अच्छी शक्तियां हावी होती हैं तो दोस्तों ऐसे में कैसे पता लगाएं कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति हमें पुकार रही है, ये जानना बड़ा जरूरी है। कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये जो शक्ति है जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव दिखा रही है वो अच्छी है या बुरी है, वो हमारा भला करेगी या बुरा करेगी, अब हमारे जीवन में अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो ये सब कुछ मैं आपको आज पहचानना बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है और बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना ही होता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी तो कोई अन्य पारिवारिक समस्याओं या बीमारियों से परेशान होगा। ऐसा नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही सुखी रहता है। धनवान व्यक्ति कभी कभी दोस्तों इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना जीवन तक त्याग देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती रहती हैं। एक होती हैं सकारात्मक शक्तियां और दूसरी होती हैं नकारात्मक शक्तियां। हमारे आसपास ये दोनों टाइप की शक्तियां होती हैं। अगर हमारे दिमाग में काफी अच्छा रहेगा, आपके समझ लो कि सकारात्मक शक्ति है। अगर बहुत नकारात्मक विचार आएंगे, समझ लो कि नकारात्मक शक्ति है। अगर आपके दिमाग में हमेशा क्रोध आए, आपके दिमाग में डिप्रेशन आए, आपके दिमाग में पूरी तरह से अजीब अजीब से ख्याल आए जो बुरे ख्याल हों, तो आप समझ लेना कि इसके पीछे कोई बुरी शक्ति हो सकती है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुस्सा, मैं बताऊं
कि ये जो दोनों शक्तियां हैं, ये दोनों ही हमें गुस्सा दिलवा सकती हैं। लेकिन एक गुस्सा होता है जो अच्छे के लिए आएगा, मतलब इसके लिए आएगा कि जैसे आपका कोई बेटा काम नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर गुस्साएंगे कि जाओ ये काम करो, थोड़ा सा गुस्सा लगेगी, हल्की लगेगी, तो ये समझ लो अच्छी शक्ति का है। अगर ऐसा गुस्सा लगता है कि जो पूरी तरह से क्रोध में सब कुछ बर्बाद कर दें, सब किसी को मार दें, किसी को बहुत चोट पहुंचा दें, पूरी तरह से खैयस करके बैठ जाएं, तो ये समझ लो कि बुरी शक्तियां आ गई हैं। तो दोस्तों आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अगर रात्रि में दोस्तों आपको बड़े अजीब अजीब से बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, साथ ही कुछ उटपटांग चीजें देखना, साथ ही बहुत ज्यादा किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाना, चाहे वो पहाड़ों पर हो, जंगल में हो, पानी में हो, समुद्र में हो या कहीं स्टेशन पर हो, लेकिन बुरे अगर वातावरण में आप फंस गए जहां से ऐसा लगता है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये समझ लो कि ये आपके लिए बुरी शक्तियों का एहसास है, बुरी शक्तियों का संदेश है। और जब आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं चोट लग रही है, कहीं से आप गिर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है, ऐसे बुरे बुरे सपने अगर आने लगे, तो ये समझ लेना कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो गई हैं। ऐसे में आपको सावधान होना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर जब आप गहरी नींद में हैं और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं, तो आपको वो परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं। अगर जब आप गहरी नींद में हैं और आपको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, विचलित कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों कि आपके घर में रोजाना रात्रि में नकारात्मक शक्तियां डेरा डाल रही हैं और आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि निकट समय में ही आपके साथ कोई बुरी घटना घट सकती है, आपके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है और वो बुरी घटना आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को प्रभावित कर सकती है। अगर एक दिन में आपको ऐसा लगता है कि बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, नींद में कोई जंगली जानवर दिखाई पड़ रहा है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, खून खराबा हो रहा है, बहता हुआ नाला दिख रहा है, तो ये सारी चीजें बुरे संकेत होते हैं और ऐसे में हमें इनसे बचना चाहिए और कुछ उपाय करने चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि रोजाना रात्रि में बुरी शक्ति आपके घर में आ रही है। आपको केवल एक चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक चीज करनी है, रोजाना रात्रि को, जी हाँ, रोजाना रात्रि को आप अपने पूरे घर में जो लोबान होती है और लौंग होती है और कपूर, इनको आप जला लीजिए और इसका धुआं अपने घर के कोने कोने में फैला दीजिए, इसका धुआं तीनों चीजों का। ऐसे में रात्रि में जो बुरी शक्तियां होंगी वो अपने आप से खत्म हो जाएंगी दोस्तों। और रात्रि में सोते समय कुछ नुकीले धारदार चीज अपनी तकिए के नीचे रख लीजिएगा। ऐसा करेंगे तो बुरी शक्तियां आपके घर में आना बंद हो जाएंगी, आपके पास तो वो कतई नहीं आ पाएंगे। चलिए अब अच्छी शक्ति की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप कैसे जान पाएंगे कि जो शक्ति है वो अच्छी शक्ति है? अगर रोज रात्रि में आपकी नींद करीब 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच खुल रही है, आप पसीना पसीना आता है, आपको सपने में भगवान दिखाई देते हैं और साफ साफ भगवान अगर दिखाई देते हैं, या गौ माता के दर्शन होते हैं, आपको किसी पहाड़ के नज़ारे दिखाई देते हैं, जो खूबसूरत पहाड़ होता है, वहाँ फंसते नहीं हैं आप, सिर्फ पहाड़ दिखाई देता है, बहता हुआ झरना दिखाई देता है, बहुत साफ पानी की नदी दिखाई देती है, सपने में रात्रि ये 3 से लेकर के 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुल जाती है, आप पसीना पसीना हो रहे हैं, तो ये समझ जाना कि कोई दैवीय शक्ति अवश्य है जो आपको पुकार रही है। दोस्तों वो दैवीय शक्ति कौन सी होती है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उसी घर में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे हमारे कुल देवी, कुल देवता जो हमारे घर में ही होते हैं, जो हमारे कुल के देवता होते हैं, और कुछ हमारे पूर्वज होते हैं जो भी हमको हमारे घर पर आकर के कुछ संकेत देते हैं। अगर आपको रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आपके दादाजी या जो भी आपके पूर्वज हैं वो कोई अगर दिखाई देता है, तो जो मृत हो चुके हैं, तो ये भी कोई भी व्यक्ति जो आपके परिवार का है और वो सपने में आपके आ जाता है जो मृत हो चुका है, तो समझ जाना कि आपको आपके पूर्वज संकेत देना चाह रहे हैं। और ऐसे में तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्वज संकेत देते हैं तो इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको याद कर रहे हैं, आपसे कुछ चाह रहे हैं। दोस्तों चाहते क्या हैं, वो करना क्या है, आपको ध्यान से सुन लीजिए। अगर जब भी पूर्वजों का सपना आए, तो दोस्तों मान लीजिए आपके जो दादाजी थे उनका सपना आ रहा है, तो आपके साथ अब वो नहीं है अगर, तो दोस्तों सुबह जब आप उठें तो अपने दादा जी के सामने जाएं, उनका तस्वीर होगा आपके घर में, उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाइए।
उनको याद कीजिए। आपको गौशाला जाइए, गायों को जो हरा चारा है वो खिलाइए और उनके नाम से खिलाइए अपने दादाजी के, कि ये दादाजी के लिए मैं गायों को खिला रहा हूँ, ये दादाजी की तरफ से मैं गायों को खिला रहा हूँ। आपके पूर्वज को याद करके आप गायों को खिलाइए कि उनकी तरफ से खिला रहे हैं। गौशाला जाकर चारा खिला दिया, किसी कुत्ते को रोटी खिलाइए, वो भी आप उनके नाम से खिलाइए। तालाब में जाइए, वहाँ जा कर के मछलियों को आटा खिलाइए, वो भी अपने पूर्वज के नाम से आप खिलाइए। अब ऐसे में पूर्वजों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, उनको तृप्ति मिलेगी। और अब मैं दैवीय जो शक्तियाँ हैं उनके संकेत आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, जो देवता रात्रि में सक्रिय होते हैं तो, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं आपके घर में देवता आते हैं, और इंसान को खुशी मनाना चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात है। क्योंकि हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता है कि रात्रि में उनके घर देवी देवता पधारे, लेकिन अगर पधारते हैं आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको ये चाहना चाहिए, मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए कि रोज़ाना रात्रि में हमारे घर देवता आएँ, हमारे इष्ट देव आएँ, तो ये बहुत अच्छा होता है। घर के देख रेख वो करेंगे अगर आएंगे तो, क्योंकि जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं जो अच्छे कर्म के लिए जाने जाती हैं वो अच्छा ही करेंगी। घर की रखवाली करें तो आपको क्या बहुत अच्छा है आपके लिए ना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना है। देखिए, देवता हर किसी के घर में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा वातावरण वहाँ होना चाहिए, वहीं पर जाते हैं। वहाँ खुशी का माहौल रहना चाहिए, वहाँ सकारात्मकता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छा वातावरण है, अच्छे से लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, सजावट अच्छी है, कमरे साफ़ सुथरा है, चाहे झोपड़ी हो चाहे वो महल हो, लेकिन साफ़ सफाई हो और अच्छी सुगंध आ रही हो, तो फिर हमारा मन वहाँ लगता है। ऐसा नहीं है कि महलों में ही सिर्फ मन लगता है, नहीं, झोपड़ी में, खेतों में भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से बस आप अपने देवताओं का सम्मान करें, घर को साफ़ सुथरा रखें, वो आना जारी रखेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुँह की बोली अच्छी होनी चाहिए, उन लोगों के मुंह से अच्छे वचन बोलने चाहिए हम लोगों को, और साथ ही देवी देवताओं की नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों उस घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर निश्चित ही भगवान पधारते हैं। दोस्तों, आपको ये अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो बात वहाँ पर आ जाती है कि आपके घर पर कौन सी देवी आई हैं या कौन से देवता आए हैं। दोस्तों, कौन सी देवी आपसे कुछ मांग रही हैं वो भी रात्रि में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके घर में एक देवी रोजाना आती हैं, जी हाँ, वो होती हैं आपकी कुल देवी। वो हैं आपकी कुल देवी जो आपके घर में रोजाना रात्रि में आ रही हैं और वो कुछ चाह भी रही हैं, वो कुछ मांग रही हैं। आपके घर पर किसी ने जो काला जादू तंत्र मंत्र किया होगा तो आपके घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं वो बंध जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले काला जादू और इनसे मुक्ति पाना चाहिए। आपको मुक्ति कैसे पाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कुल देवी कुल देवता हैं ये आपके घर में आते रहते हैं। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ कि आपके घर में रोजाना कुल देवी जो आती हैं, कुल देवता भी आते हैं, तो चाहे कोई भी हो, चाहे कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, अगर वो आते हैं तो क्योंकि आपकी वो देखरेख करने के लिए ही आपके घर में आते हैं। तो क्योंकि वो आपका ही घर उनका घर होता है, क्योंकि वो आपके कुल के हैं, तो इस वजह से उसका वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसलिए आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी जब तक कुल देवी कुल देवता प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में वो आते रहेंगे। तो इस वजह से अगर उनको किसी ने बांध रखा है तो आपको वो चीज़ हटवानी चाहिए या घर में आप उपाय करके उसको हटा सकते हैं। ये भी हमने बताया था कि कैसे आपको हटाना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो पीली राई होती है आप अपने मुट्ठी में लीजिए, जितने आपके घर के लोग हैं सबके ऊपर से उसको 7-7 बार उतार लीजिए, और जो भी आपका कमरे हैं, जो भी जितना भी आपके घर में है जगह, कमरे हैं, आपकी गैलरी है, आपका हॉल है, आपका जो भी सीढ़ियां हैं, हर जगह जाके वहाँ पे भी उतार लीजिए और उसको राई को ला करके आप तवे पे जला दीजिए, चट चट की आवाज़ आ जाएगी। तो ऐसे में जो बंधे हैं कुल देवी कुल देवता
वो छूट जाएंगे और आपके घर में आके आपका कल्याण वो करते रहेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी भगवान का ना आप अपमान करें, ना अपने किसी भी कुल देवी कुल देवता या किसी भगवान के बारे में कभी ऐसा बोले कि उनका अपमान हो जाए या कभी उनको नकारे नहीं। भगवान होते हैं, कुल देवी कुल देवता होते हैं, तो उनको हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद उनका लेना चाहिए, तभी ज़िंदगी आगे अच्छे से चलती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ रात्रि में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे कि नींद ना आना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा लगना कि मेरे आसपास से कोई गुजर रहा है, कोई हवा चल रही है, कुछ ऐसा संकेत है अगर, तो आप खुद सतर्क हो जाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि कोई देवी देवता आ रहे हैं। तो क्या करें, ध्यान से सुनिए, वो क्या मांग रहे हैं मैं वो भी बता देता हूँ। अगर वो चीज़ आपने दे दी तो ये बहुत शानदार बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा और आप स्वयं उसके साक्षी होंगे बहुत जल्द। जो आप दुख भोग रहे हैं, जो तकलीफ़ें भोग रहे हैं, उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो चीज़ क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो। अभी देखिए चैत्र नवरात्रि का समय चलेगा, मतलब चैत्र नवरात्रि आ जाएगी। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि का जो समय चलेगा माता रानी का समय है और कुल देवी आपके घर में आती हैं। अभी भी देवी देवताओं का ही समय चल रहा है। तो आपको केवल एक छोटी सी चीज़ अर्पण करनी है। जब भी आप रात्रि में सो रहे हैं तो रात्रि में सोने से पहले एक अखंड ज्योति, जी हाँ, जो पूरी रात जले, वो अखंड ज्योति आपको मुख्य हॉल में, जो आपका घर का मुख्य हॉल होता है, वो हॉल बड़ा वाला, उसमें आपको बीचों बीच सेंटर में रखना है। अगर आपके घर में हॉल नहीं है तो आपको आंगन में उसको सेंटर में रखना है और किसी चीज़ से इसे चारों तरफ से ढक देना है जिससे वो बुझे ना, वो रात्रि में जलती रहे। मान लो कोई हवा चलती है और वो बुझ जाती है रात्रि में, तो आपको दोबारा उसको जलाना पड़ेगा। इतना तेल उसमें होना चाहिए कि सुबह कम से कम 6 बजे तक वो जलती रहे और फिर ऑटोमेटिकली वो बुझ जाए। जब तेल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि जब घर के मुख्य हॉल में वो दीपक जले तो बीचों बीच रखें आप उसको, किसी कोने में नहीं रखना है। जहाँ पर हॉल नहीं होता है तो आप कहीं आपके जो लॉन है उसमें रख सकते हैं, या आंगन है तो उसमें रख सकते हैं, या ऐसे बीच में आपको कहीं पे रखना है। बिल्कुल अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कमरे के बीच में भी इसको रख सकते हैं और ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको ये उपाय करना है। तो जब ये सुबह आपका बुझ जाएगा तो समझ लेना कि आपके देवी जी की जो मांगी हुई चीज़ थी वो आपको मिल गई है। तो वहाँ पर जब वो बुझेगा तो कुछ काली काली सी राख आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी काली राख वहाँ पे रहेगी। तो वो काली राख आपको उठा लेनी है और वो काली राख जो आपको मिलेगी वो आपको थोड़ा सा कहीं रख लीजिए और उसी में से थोड़ा सा काली राख आप घर के जितने सदस्य हैं उनके ऊपर थोड़ी सी लगा दीजिए। वो उनका प्रसाद है समझ लो, वो आप उनको लगा देंगे कुल देवी कुल देवता के नाम से। और फिर आपका जो मुख्य गेट होगा उसके ऊपर भी वो काली राख थोड़ा सा आप लगा दीजिए। देखिए इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा रौनक आ जाएगी। आप देखेंगे ये अखंड ज्योति जो आपने जलाई थी, ये आपके कुल देवी के नाम से ये पूरी चैत्र नवरात्रि जो होगी इसमें ये पूरा जादू करके रख देगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सारे बदलाव आ रहे हैं जो आपके मन वांछित हैं। आपको सारी बड़ी खुशियां मिल जाएंगी। इससे आपको मन वांछित फल मिलता है, ये जरूर मिलेगा। आप खुद देख लेंगे कि आपको उतना फल मिल रहा है जितना आप खुद नहीं सोच रहे थे। आप फूले नहीं समाएंगे, आपका जो मिसाल है वो दुनिया देने लगेगी, इतना आप सफल हो जाएंगे। तो आप इसको करें और कुल देवी और कुल देवता का हमेशा आप आशीर्वाद लेके ही कोई काम शुरू करें और रोज अपने काम पर जाने से पहले उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलें। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय कुल देवी माता, जय कुल देवता।